इसी प्रकार शरीर और मन और वाणी का ये कर्म जो है वो विक्षेप पैदा करने वाला है, दुख पैदा करने वाला है। इसके लिए सब कुछ छोड़ के, तीनों ही कर्म छोड़ के मैं अपनी आत्मा में स्थित हूँ। ये राजा जनक का गुरु के प्रति, ये जो गुरु के पास जो बैठा है वो अपना अनुभव सुना। कितना भी तुमने कर्म किया, धर्म किया, उसे न हो वे शांति, शांति नहीं आई। कितना भी साधन यत्न करके आओ, समाधि करके आओ, करके बैठो, चाहे जाके घर में 4 घंटा सुबह को उठ के बैठो, देखो कौन सा फायदा होता है। हमको आके बताओ। आत्मा की निष्ठा नहीं है, मन बुद्धि से शरीर से जाके तुम बैठा, मैं भाई ब्रह्म का चिंतन करता हूँ। ब्रह्म की एड्रेस है कौन ब्रह्म, कौन सी फला है, किधर बैठा है ब्रह्म जिसका तुम ध्यान करेगा। भाई ब्रह्म बाहर होता है, ज्योति एक है, ओम है, ओम का फोटो लगा के मैं उसका ध्यान करता हूँ। ओम तुम है, ओम इज माई नेम। पूछा है ओम इज माई नेम, हार्ट इज माई होम, लाइफ इज गेम, I am always same. I am always same. ओम इज माई नेम, मेरा नाम ही ओम है, तो कौन से ओम का ध्यान करूं। ओम कोई जुड़ जाएगा मेरे से, मैं खुद ओम हूँ। ओम सोहम अहम ब्रह्म तत्वमसि, सो प्रभु तू नहीं सो तू है। तो ओम मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये है ओम का अर्थ। तो ओम माय नेम है, तो माय नेम का कौन सा ध्यान करूंगा मैं, अपने नेम का, अपने नाम का ध्यान करूंगा या निश्चय करूंगा कि मैं ही ओम हूँ। तो निश्चय की जय, ज्ञानी तत्व के निश्चय से ही मुक्त हो जाता है। अज्ञानी साधन यत्न करते भी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं करता, क्योंकि अज्ञान है। क्योंकि देह अध्यासी कुछ भी करे, क्या भी करे साधन, तो भी ब्रह्म को नहीं पा सकता है, आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है। और ज्ञानी खाली तत्व के निश्चय से ही मुक्त है। निश्चय की बड़ाई है इधर, और निश्चय होता है गुरु के मुख से। गुरु मुख नाम जपे कवा, गुरु आके सत्यम करके जो उठेगा, निश्चय करके उठेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं मन बुद्धि शरीर नहीं हूँ, तो बस उसकी जय है। एक दिन में तुमको मुक्ति मिल सकती है, एक क्षण में तुमको निश्चय आ सकता है। तुमको जब कान में बोला गया तुम फलानी बाई है, फलाना बाबा है, कितना टाइम लगा निश्चय करने में। छोटे बच्चे को कितना टाइम लगता है निश्चय करने में। तुम खाली उसको बुलाओ, देखो बोलता है ना, तुम्हारी तरफ देखता है। 6 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा, खाली बुलाओ जो उसका नाम है, देखो कैसे ऐसा ऐसा देखता है। तो बच्चे को निश्चय हो गया तो मैं फलानी फलाना हूँ। तुम बच्चे जैसी समझ में नहीं रखता है, तुम ऐसा मुंह रखा है, क्योंकि बड़ा हुआ है ना, जो बड़ा हुआ वो बड़ा ऊंट हो गया। तुमको अपनी समझ, अपनी जान, अपनी होशियारी, अपनी सियाणप ऐसी आ गई जो तुम कभी भी बच्चे जैसा जो है वो निर्दोष नहीं हो सकता। बच्चा ऐसा निर्दोष है, ऐसा साफ दिल है, जो तुम उसको सिखाएगा बोलेगा यस। भाई इसको क्या बोलता है, भाई इसको दारू बोलता है, इसको क्या बोलता है, इसको सेब बोलता है। देखो बच्चा बोलता है क्यों सेब बोलता है, नहीं नहीं ये सेब नहीं है, ऐसा बोलता है। बोला हाँ डैडी सेब है, हाँ मम्मी सेब है, बस पका हो गया। तुम बच्चे जैसा कहाँ है, तुम्हारी साफ दिल नहीं है, तुम्हारे मन में ऐसी मैल चढ़ गई, जो गुरु कितना भी 24 घंटा बोले तुमको तुम ब्रह्म है, तुम बोलेगा नहीं जी हम ब्रह्म कहाँ से, हम अभी साधन नहीं किए, हम तो पापी, हम तो जीव, हम तो बंदा, हम तो गंदा, हमारे ऊपर तो मैल चली पड़ी है, हम कैसे ब्रह्म होगा। ये तुम्हारी जो इनकार है हमेशा, क्योंकि तुम्हारी समझ, तुम्हारी रंग समझ जो है, देह अध्यास जो है वो ऐसा पक्का हो गया जो कभी गुरु आके सत्यम करेगा ही नहीं। पता नहीं कितना जन्म अभी लगेगा तुमको, जो ना करते हैं, अभी तक ना करते हैं। नहीं नहीं जी मैं आत्मा कैसे हूँ, क्योंकि मैं शरीर हूँ, क्योंकि मैं मैला हूँ, मेरी चादर जो है वो मैली है। चादर मैली है, किसका कहेगा तुम चादर है क्या, तुम चादर ओढ़ने वाला है, तुम चादर से बिल्कुल अलग है। कितनी भी चादर तुम्हारी मैली हो, कितना भी तुम भोगी रोगी क्या भी हो, अरे वैसा भी एक सेकंड में कर सकती है। अज्ञानी जीव जी हालत कदे कह रही करे जे पाण से कृपा हीअं जो हीअं बदले। अभी का अभी तुम निश्चय करके बदली हो सकता है। कल तक तुम पापी था, बंदा था, गंदा था, नीच था, विकारी था,
लेकिन आज तुम आत्मा है, कल तक जो था वो सपना था। भूल जाओ जो देखता है, जो है देखा भूल जाओ। याद करके क्या करेगा, वो जमाना ही भूल जाओ। कल तक जो जमाना था वो भूल जाओ। कल तक तुमने शादी किया था, बच्चा था, ये था, विकारी था, मैल थी, सब भूल जाओ। मैं निर्विकारी आत्मा हूँ, मेरे को कभी मैल लगी नहीं, मेरे को कभी विकार टच नहीं कर सकता। नथिंग कैन टच यू। तुम ऐसा आत्मा है, परा है, पर सबसे पर। ये जो चार वाणी नहीं कर सुनी, परा पश्यंती मध्यम वैखरी। वैखरी माना मुख से तुम वाणी बोलता है, फिर जो वो हृदय से कंठ से बोलता है, फिर हृदय से बोलता है, फिर नाभि से। जो नाभि से वाणी निकले आत्मा, वो है तुम्हारी परा। तुम मन से, वाणी से, शरीर से तुम पर है, सबसे पर है। ये परा विद्या है। ये जो ब्रह्म विद्या है वो परा विद्या, सबसे ऊपर। मन वाणी की विद्या ये नहीं है। और तुम्हारी जो दुनिया की विद्या है वो मन वाणी की, मन बुद्धि की विद्या है। जो तुम डॉक्टरी पढ़ेगा, इंजीनियर पढ़ेगा, वो बुद्धि से कैच करेगा, बाहर की विद्या अंदर डालेगा। लेकिन ये परा विद्या अंदर की विद्या है। तुम ब्रह्म है, तो अंदर ही पहले अपने आप को जानो। जो सेल्फ, जो पहला सेल्फ है वो तू है, वो तू ब्रह्म है। ये है परा विद्या। और एक है अपरा विद्या। ये अपरोक्ष ज्ञान, तो मैं ब्रह्म हूँ। दूसरा है परोक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान, भाई ब्रह्म है। पहले तुमको परोक्ष ज्ञान था, भाई ब्रह्म कोई है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई है, भाई ऊपर बैठा है, भाई भगवान की तरह पता नहीं कहाँ है, ऊपर है। मैं उसका ध्यान करता हूँ, एड्रेस ही नहीं है, ध्यान क्या करे। तो ये परा विद्या जो है वही ब्रह्म विद्या है। तो तुम ब्रह्म है, ये है परा विद्या, अपरोक्ष ज्ञान जिसको बोलते हैं, कि तुम ब्रह्म है। खाली इसकी निष्ठा करो तो मन, वाणी, बुद्धि, शरीर का कर्म करने का कोई जरूरत नहीं। सभी मेहनत से ही तुम छूट जाएगा। सभी मेहनत, जो भी तुम्हारा यत्न, साधन, मेहनत, जो तकलीफ तुम देते हैं अपने शरीर को, मन को, वाणी को, ये राजा ही ज्ञान है, राजयोग। राजा बन के ऐसा बैठो खाली गुरु के सामने, बैठ एकांत गुरु तीर जो मारा, शिवम देश पठाए। एकांत में गुरु के सामने बैठ के ये तीर मारे गुरु तुम्हारे अंदर सीने में, कि तुम्हारी शरीर और आत्मा जो अलग हो जाए। दूसरा कोई काम नहीं। गुरु का तीर लगे और मैं दे जाऊं, मर जाऊं। जो हमारा देह अध्यास है, ईगो है, वो छूट जाए और मैं आत्मा अपने को जानूं, बस इतनी देरी। बाकी देरी कुछ भी नहीं है। जागने में कितनी देरी है? 1000 साल तुम सोया पड़ा है, खाली आंख खुले ऐसा, अरे ये तो सब सपना था, मैं तो आत्मा था, मैं बेवकूफ कैसे बन गया। छा मंजात छाती है बस सही सुल्तान। अरे सुल्तानों का सुल्तान, राजाओं का राजा, मैं इधर नौकर बन के बैठा, गुलाम बन के बैठा। स्त्री का गुलाम, बेटे का गुलाम, नौकर का गुलाम, चाय का गुलाम, सिगरेट का गुलाम। एक इतना मर्द अपने को जान के और टके पैसे वाली चीज का गुलाम हुआ है। तो राजा इधर रंक बन के बैठा है, फकीर बन के बैठा है, दरदरी भीख मांगता है स्त्री से, मेरे को प्यार करो, मेरे को ये दियो, मेरे को इज्जत दियो, मेरे को मान दियो, मेरी सेवा करो। तुम गुलामों का भी गुलाम बन गया। और तुम राजा बन के बैठो, मर्द माना मनुष्य, माना मन का ईश्वर, मन का गुलाम बन गया। जैसे मन आया तैसे तुमने कर दिया, तो तुम मर्द कहाँ है? तुम तो नामर्द हुआ। जैसे नामर्द को कोई शक्ति नहीं है, तैसे तुम गुलाम बन गए इच्छा का, तो मर्दों से नामर्द बन गए। सच्चा मर्द तुम नहीं है। सच्चा मर्द माना सच्चा मनुष्य, जिसको किसका भी आधार नहीं है, एक ही ईश्वर का आधार है। गुलाम नहीं है किसी बात का। मैं इसके सिवाय नहीं रह सकता हूँ, मैं स्त्री के सिवाय नहीं रह सकता हूँ, मैं अकेला हो जाता हूँ। अरे पीढ़ी में भी किसकी स्त्री मरती है तो रोता है। क्यों होता है? स्त्री थी, चाय का कप देती थी, अभी बहू तो पूछती नहीं है। स्त्री थी, मेरा सर तो दबाती थी, पाँव तो दबाती थी, मेरे को बाम लगाती थी, अभी मैं किधर जाऊँ, अकेला हो गया। क्योंकि तुम आधार लेता है। एक दिन स्त्री को मैके में नहीं भेजता है। ऐसे मर्द गुलाम बैठे, सब गुलाम है। तुम किसके साथ रह नहीं सकता, ये तो शर्म की बात है। और जो सच्चा मर्द है, जो सच्चा भगवान है, बोलता है सारी दुनिया जल जाए, मर जाए, मैं अकेला ही भगवान हूँ। अपने ऊपर आधार है। शेर उसी को बोलता है जो अपने ऊपर आधार रखे। इसके लिए तुम पकाना भी सीख लियो कि स्त्री मर जाएगी, तुमको रोना पड़ेगा। एक फुलके का गुलाम है तुम,
एक गरम रोटले का भी गुलाम है। स्त्री बड़ा अच्छा खाना देती है, मोह से तुमको खिलाती है। स्त्री बांधने की जंजीर है जो तुमको मोह से गरम फुल्का खिला के अपना गुलाम कर देती है और तुम उसका गुलाम बन जाता है। इसके लिए किसी का भी गुलाम नहीं बनो, सब कुछ अपने ऊपर आधार रखो। तुम्हारा योग खेम भगवान ने उठाया, स्त्री ने नहीं उठाया। स्त्री मर भी जाएगी तो भगवान नहीं मरेगा, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। इसके लिए जो भगवान का आसरा लेता है कभी भी किसी का गुलाम नहीं बनता, कभी भी किसके नीचे झुकता नहीं है। एक ही परमात्मा को तुम झुको तो किसको भी झुकने की जरूरत नहीं है। नहीं तुमको किसने बिक्री किया है, नहीं किसने तुमको खरीद किया है, तो भी तुम्हारी हालत गुलामों से भी बदतर है। योग वशिष्ठ में लिखा पड़ा, हे राम जी किसने तुमको खरीद नहीं किया है, बिक्री भी नहीं किया है, तुम गुलाम क्यों बना है? इतना सबका गुलाम बन गया तो छा मजा है छा थी सही सुल्तान चाकर थी उसने जाना चाकर यो यथम अरमान। मैं चाकर और नौकर हो गया, यही तो अरमान है। तो बड़े में बड़ा अरमान है कि ब्रह्म अपने को जीव मान के बैठ गया, बंदा गंदा। राजाओं का राजा होके तुम अपने को नौकर समझ के बैठा। आई तुम मालिक पाण भुलजी नौकर छो तो सदाई। अणहुंदी अविद्या में अटकी जीव सदाई व्यवहार। अणहुंदी अविद्या, अनहोनी जो है ही नहीं, उसी अविद्या अज्ञान में अटक के तुम अपने को जीव सदाता है कि मैं जीव हूँ। ब्रह्म जीव है कहलाता, ये अंतःकरण उपाधि से ब्रह्म जीव है कहलाता। ये अंतःकरण की उपाधि, ये जीव जो है उसमें अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये जीव में है। और ज्ञानी में अंतःकरण ही नहीं है, जो आत्मा में है उसको अंतःकरण नहीं है। नहीं मन है ज्ञानी में, नहीं बुद्धि है, नहीं चित्त है, नहीं अहंकार है। तुम्हारे पास मन है तो सोचता रहता है, हार्स आता है कि वो मन है। बुद्धि से तुम निर्णय कर नहीं सकता है, बुद्धि है तुम्हारी संशय आत्मक बुद्धि, संशय और भ्रम, क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे बुद्धि, उलझी हुई बुद्धि है तुम्हारी। बहुत तो शास्त्र पढ़ा है, इसके लिए भी उलझी हुई बुद्धि है। और माया में तुम्हारी बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई है, तुम सोच नहीं सकता है कि सच क्या है झूठ क्या। ये मन और बुद्धि, चित्त में हमेशा चित्त में ना चलती है। जीव है तो चित्त में ना चलेगी माया की, क्योंकि श्रवण करता है माया का, मनन करता है माया का, निध्यासन करता है नार का, श्रवण करता है संसार का। सारा दिन संसार की बातें तुमने सुनी है तो मनन भी वो उसी का ही होगा, निध्यासन भी उसी का ही होगा। मन बुद्धि चित्त, चित्तवन मैं जीव हूँ, ये जगत है उसका चित्तवन चलता है। और अहंकार तो मैं शरीर हूँ। ये चार चीज जो है वो अंतःकरण जीव में होता है पर ब्रह्म में नहीं है। तो ये अंतःकरण उपाधि से ब्रह्म जीव है कहलाता। ब्रह्म जीव बन गया क्योंकि अंतःकरण आ गया, इसके लिए अपने को जीव कहलाता है। अभी अंतःकरण तुम्हारे में नहीं है, तुम वापस ब्रह्म में आ जाओ तो तुम्हारे में अंतःकरण है ही नहीं तू है, नहीं तेरा है, नहीं जगत है, नहीं जीव है। एक ही ब्रह्म है, एक ही सच है, एक ही भगवान है। वन विदाउट सेकंड, एक भगवान जिसमें दो नहीं है, द्वैत नहीं, अद्वैत आत्मा, जहाँ तहाँ मैं ही तो। यही सच है, यही सच्चा ज्ञान है कृष्ण भगवान का, जो 11 अध्याय में बोलता है सब मैं ही तो हूँ अर्जुन, मेरे सिवा कुछ नहीं। जो देखने में आता है, जो नहीं देखने में आता है, जड़ चेतन सब मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं है। यही सच्चा विश्व दर्शन है। यही दिव्य दृष्टि दिया था भगवान ने अर्जुन को। तुमको भी यही दृष्टि होनी चाहिए कि जहाँ तहाँ मैं ही तो, तभी तुम सभी कर्मों से छूट जाएगा। और ऐसे कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम द्वैत में कर्म करता है। जो भी दान पुण्य कर्म धर्म किया सब द्वैत में, भक्ति किया तब द्वैत की, ध्यान किया तब द्वैत में। द्वैत में तुम आके जो भी कर्म करेगा वो विक्षेप पैदा करने वाला है। एकाग्रता तुम्हारे में नहीं आए। तुम्हारे से भगवान होगा जुदा तो तुम कभी शांत होएगा। इधर है ब्रह्म और जीव की एकता। जीव ब्रह्म है लेकिन अपने को खाली जीव जान के बैठा है। शेर बकरियों के संग में अपने को बकरी समझ के बैठा है, लेकिन है तो शेर पहले से ही। खाली बड़े शेर की जरूरत है जो उसके कान में बोले भाई तू शेर है, तू शेर है, तू शेर है। शेर ने कौन सा साधन यत्न किया जब बकरियों के संग में आ गया? कौन सा साधन किया?
माला फेरी, जप किया, ध्यान किया शेर ने, खाली बड़े शेर की जरूरत पड़ी, उसने आके कान में बोला भाई तुम शेर है, बकरी नहीं है। उसने खाली गुरु आके सत्यम किया भाई ये बड़ा शेर सच बोलता है, बस गर्जना किया शेर की, तो उसको एतबार आ गया कि मैं शेर हूँ, और बकरियां भाग गई। ये बकरियां मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये सब भाग जाएगा तुम्हारा विकार। खाली शेर की गर्जना करो कि मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। भाई कोई साधन यतन शेर ने नहीं किया। तो तुम भी एतबार करो, विश्वास रखो, भगवान है विश्वास में, तुम्हारे ही विश्वास में। तुमको अपने आप में विश्वास आना चाहिए, गॉडहुड। तुमको अपने आप में विश्वास होना चाहिए, नहीं कि गुरु में या भगवान में। नॉट गॉड रियलाइजेशन बट सेल्फ रियलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। अपने आप को जानो, भगवान को नहीं जानना कभी। भगवान कोई जुदा नहीं है वस्तु जिसको तुम जानेगा। अपने आप को जानो तो तुमने भगवान को जाना कि मैं ही भगवान हूँ, सर्वत्र मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। ये सच्ची पहचान है, ये सच्चा वेदांत है, वेदों का अंत। सभी वेदों का अंत यही है कि तू ब्रह्म है, तू भगवान है, बाकी कोई भी दुनिया में दूसरा अंत नहीं है। जीव बन के तुम अंत पाएगा तो कभी नहीं अंत पाएगा। भाई बेअंत है, बेअंत है भगवान, तो भाई बेअंत है। ऋषि मुनि ने भी तुमको कहा भगवान बेअंत है, तुम कैसे भगवान को पाएगा। लेकिन सच्चा गुरु बोलता है बेअंत का अंत मैंने तुमको बताया कि वो तू ही है भगवान। ये बेअंत का अंत, बाकी कोई भी अंत नहीं है। हाँ।